अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर पे कहीं जॉब करते हो तो कंप्यूटर में आपको ये कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमारी काम में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं फ्रेंड। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपको काम करने में या फिर कहीं भी सीखने में आपको ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही आपको अच्छी साबित होने वाली है, मिलेगी। जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे कहीं फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे। कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे ही करते हो आपके सामने एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो F2 करोगे। F2 करने के बाद वो एडिट हो जाती है। ठीक है, जैसे इसको सेलेक्ट करते हो, F2 करते हो, वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप उसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने F2 प्रेस किया कीबोर्ड से और उसका नाम मैंने अनु रख दिया और फिर एंटर कर दिया। जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने वो एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक थी, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं यूज़ करते हो फ्रेंड। ठीक है, आपको आइकन चेंज करने के लिए उसी फोल्डर पर राइट क्लिक करना होता है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होता है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, जिस भी फोल्डर का आइकन चेंज करना होता है, आइकन मतलब जो उस पर जो इमेज वगैरह दिखाई देती है वो आइकन होता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कस्टमाइज़ पे जाना होगा। जैसे कस्टमाइज़ टैब में जाओगे, यहाँ पर आपको चेंज आइकन दिख जाएगा। चेंज आइकन दिखने के बाद आपको बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स वगैरह दिखाई देती हैं, उसको हम आइकन कहते हैं। इसमें से आप कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हो और अपने फोल्डर पे लगा सकते हो। तो ये भी बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे आइकन कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, अपने फोल्डर पे लगा सकते हो। अपने फोल्डर पे खुद का फ़ोटो भी लगा सकते हो। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल आइकन चेंज करना ही बता रहा हूँ फ्रेंड। जैसे लगा के ओके कर दो, अप्लाई करके ओके करोगे, आपके सामने ये फोल्डर पे वो आपका आइकन लग जाएगा। देखो मैंने क्रॉस का लगाया था, ये लग गया, इसके अंदर फोल्डर भी बन के तैयार है। तो इस तरह से आप आइकन चेंज कर सकते हो और फोल्डर बना सकते हो। तो अगर आप उस फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर बनाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन करते हो तो फिर से एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो फिर से एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, नाम चेंज करने के लिए मैंने बता दिया, रीनेम कर सकते हो या फिर F2 कर सकते हो, तो आप उसका फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे डिलीट करता हूँ और कुछ चीज़ें और आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड। अब जैसे मैंने एक विंडोज़ ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, फाइल ओपन करके रखा हुआ है, इसमें आपको कुछ इमेज या फिर कुछ PDF वगैरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई दे रही हैं। इसमें से हमें कुछ ही फ़ोटो सेलेक्ट करके कॉपी करना है या फिर कट करना है या फिर डिलीट करना है। तो कैसे होगा, इसको जिस भी इमेज को कॉपी करना है या फिर कट करना है, आप उसको उस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल को होल्ड किए रहोगे। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखोगे, जाके क्लिक करते जाओगे अलग अलग इमेजेस पे, है ना। अगर वो एक सीरियल में होते तो आप सेलेक्ट करके डाल सकते थे। के साथ आपको क्लिक कर लोगे तो वो इमेज सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप उसको कॉपी आराम से कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप सारी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी इमेज को है। कॉपी करने के बाद आप उस फोल्डर में जा सकते हो और वहाँ पे आप कंट्रोल V कर सकते हो। कंट्रोल V जैसे करते हो आपके सामने वो चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी, भी या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉपी या फिर कंट्रोल X से कट हो सकता है और यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो। तो ये जो जितने मैंने इमेज सेलेक्ट किया था वो पेस्ट हो गई फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको आ गई। अब यहाँ पे ये मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ फ्रेंड। जैसे आपके सामने ये आपको एक विंडो दिख रही है, ठीक है, जो विंडो आपको दिखता है इस तरह से, जिसमें आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का दिया होता है, इसको हम विंडोज़ कहते हैं। तो ये विंडोज़ मैंने एक साइड में रख दिया, आप ऊपर ड्रैग करके इस साइड ला सकते हो। एक ही स्क्रीन पे आप डबल विंडो रख के आप उसमें से दोनों में से कुछ देखना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो आपको उस विंडो पे डबल क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ एरो बन के छोटा बड़ा विंडो को कर सकते हो और एक पैरेलल टाइप में रख सकते हो। 2 विंडो को, 3 विंडो को एक साथ रख सकते हो स्क्रीन पे, छोटा स्क्रीन करके, छोटा विंडो करके यहाँ पे एरो के साइड से करके कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडोज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे सेट कर सकते हो, कहीं मूव करा सकते हो क्लिक करके एरो। ठीक है, टाइटल बार पे एरो पे क्लिक करके आप मूव भी करा सकते हो और आसानी से इसको सेट भी कर सकते हो। अपने सामने यहाँ पे विंडोज़ को 2-2 3-3 विंडोज़ को रख भी सकते हो फ्रेंड। क्लोज़ करने के लिए क्या करना है, आप डायरेक्ट इस तरह से आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। तो क्लोज़ करने के लिए आपको Alt F4 से उस विंडो को आप क्लोज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर आप जो इमेज कॉपी करके रखे हो, आप उसको अगर साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो उसी
फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके व्यू में जाओगे और यहाँ पे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन या फिर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करोगे तो इमेजेस वगैरह आपकी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा देखने में सही हो जाएगी। चाहे वो PDF हो, चाहे वो फ़ोल्डर हो, आप उसको कर सकते हो तो वो चीज़ें आपको बड़ी हो जाएंगी, एक प्रॉपर फ़ोल्डर जैसा दिखने लगेंगे, या फिर आप उसका इमेज वगैरह भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप उसको आसानी से कर सकते हो और यहाँ पे भी रिफ्रेश कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ फ्रेंड और, जैसे यहाँ स्क्रीन पे जितने भी मिनिमाइज़ करके रखे हो, आप उसको देखना चाहते हो तो कीबोर्ड से अल्ट टैब दबाना होगा। अल्ट टैब जैसे दबाओगे आपने जितने भी विंडोज़ ओपन करके रखे हैं मिनिमाइज़ करके, वो आपके स्क्रीन पे सारी विंडो दिख जाएंगी। ठीक है, तो अल्ट टैब दबाओगे तो आपको विंडो हाईलाइट दिखती है। अब जिस भी क्लिक करोगे वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अल्ट टैब से आप विंडो को देख सकते हो और विंडो पे जा भी सकते हो और उस पर काम भी कर सकते हो। और अल्ट F4 से आप उस विंडो को क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बेसिक ही ज़रूर थी लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पे आप विंडो प्रेस करके कुछ हेल्प वगैरह ले सकते हो, कुछ फ़ोल्डर वगैरह यहाँ से सर्च कर सकते हो आसानी से। ये फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, न्यू फ़ोल्डर। मैं इसका एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ। जैसे मैं नाम दे दिया हूँ और इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से जैसे डिलीट करोगे तो ये फ़ोल्डर आपको पता है कि रिसाइकिल बिन में जाता है। तो जब आप रिसाइकिल बिन में जाओगे तो आप देखोगे वो फ़ोल्डर, आप वहाँ से उस फ़ोल्डर को ला सकते हो, मतलब डिलीट किए गए फ़ोल्डर को आप वापस रिस्टोर कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर अभी बनाया था, ठीक है, अनु, तो उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पहले रिसाइकिल बिन में, फिर इसको वापस मैं डेस्कटॉप पे ला के रख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक अनु नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, मैंने बना के रखा था, तो उसको वापस आप ला सकते हो डिलीट किए गए फ़ोल्डर को। तो उसके लिए क्या करना होगा, उस फोल्डर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे रिस्टोर करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको फ़ोल्डर आपको बनाया था तो डिलीट कर दिया था, तो यहाँ से मैं रिस्टोर करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो वो चीज़ें डेस्कटॉप पे एज इट इज़ पहले की तरह चली जाएंगी जहाँ से आप डिलीट करते हो। तो मतलब डिलीट किए गए फ़ोल्डर आप रिसाइकिल बिन में जाके वहाँ से फिर से ला भी सकते हो। अगर आपको फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना के परमानेंट डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना होगा। शिफ्ट के साथ जैसे डिलीट प्रेस करोगे तो कोई लिख के आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। तो जैसे ही क्लिक करोगे तब ये फ़ोल्डर आपको परमानेंट डिलीट हो जाएगी सिस्टम से, आपको रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हो या फिर परमानेंट भी डिलीट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको कुछ टिप्स या ट्रिक्स वगैरह बताता रहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह से कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट कीज़ वगैरह और लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट या फिर क्वेरीज है तो मुझे करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।